सर बात यह है कि आज से 18 साल पहले सन 2005 में खेड़ी साल गड़ी बोर बाजरा और गांव की जमीन का बिल्डर ने सरकार के साथ साठ-गांठ करके अधिग्रहण कर लिया था और बाद में सन सिटी विकसित कर दी थी जो नियमों के विपरीत थी, क्योंकि उस समय सरकार ने सेक्शन 4 लगा रखा था। इसके बाद किसान जागरूक होकर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी फैसला किसानों के पक्ष में आया और कहा गया कि किसान अपनी पूरी मुआवजा राशि ब्याज समेत बिल्डर को लौटाकर अपनी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, परंतु बिल्डर अपनी हठधर्मिता से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जाकर खटखटाया। वहां पर भी फैसला अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के हक में आया और निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ते हुए कहा गया कि या तो सरकार किसानों की जमीन वापस दे दे, नहीं तो उस समय के नियम के अनुसार मुआवजा रायती और रोस्टिस कोटे के प्लाट आदि का लाभ किसानों को दे दी जाए। परंतु अधिकारियों की चंडीगढ़ से लेकर यहाँ तक के अधिकारियों की सुस्ती की वजह से आज तक हमको मुआवजा रायती के सिवाय रोस्टिस कोटे के प्लाट नहीं मिले हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को सेक्टर 27 में रोस्टिस कोटे के प्लाट दिलाने का हक आप सख्त से सख्त करें और यहाँ पर बैठे हुए जो SSB के अधिकारी हैं सिर्फ किसानों को मोहरा बनाकर बरगलाने और टरकाने के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं और ये यही कह रहे हैं कि राइट एरिया बनाकर हमने सेक्टर 56 स्कूल भेज दिया गया है, वहाँ पर मंजूरी मिलते ही आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। पर जो सबसे मुख्य अड़चन बात यह है कि वे सेक्टर 56 स्कूल के दफ्तर बैठा हुआ CA साहब है, वे कुंडी मार कर बैठा हुआ है। होगी बात थोड़ी लंबी, थोड़ी बात होगी, पहले उसकी नींद तोड़वाने का सख्त प्रयास करें और मेरे काम को सर सेक्टर 27 में हमारा अभी प्रोसेस में है और अभी तक सेक्टर 27 के आउटरीच कोटे की एप्लीकेशन अभी तक मांगी नहीं गई है और ये ऑनलाइन मांगी जाएंगी। जब ये हेडक्वार्टर हमारा इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा तब इनके आवेदन ले लिए जाएंगे और उसके बाद इनकी जो है आउटरीच कोटे के प्लाट के तहत इनको प्लाट ये सेक्टर जो है ये तो एक्वायर किया था सन सिटी ने। सन सिटी ने सिटी से उड़ा में आ गया। उड़ा में आया सर। उड़ा अब क्या है कि पॉलिसी कौन सी लागू कर रहे हो? उड़ा में तो जो आउटरीच कोटे की है जी 11/8/16 वाली जो पॉलिसी है वही इसमें एप्लीकेबल रहेगी। उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रही है जी। आज के दिन क्या पॉलिसी है? 8/5 से 18 को पॉलिसी है सर। इनके 50% जो प्लॉट हैं वो रिजर्व कर दिए जाएंगे आउटरीच कोटे के और बाकी के प्लॉट हम ऑक्शन करेंगे। अभी इसमें ऑक्शन आपने नहीं किया? ऑक्शन करी है सर हमने, इसमें 400 प्लॉट के करीब हमने इसको ऑक्शन किया है, लेकिन इनकी जो है माजी जो रिवाइज डिमार्केशन के हिसाब से इनके अभी तक मांगे नहीं गए थे प्लॉट है कितने? हाँ, इसमें 2500 के करीब प्लॉट है सर। 400 प्लॉट अभी तक हम ऑक्शन कर चुके हैं सर। अभी हमने आगे इनकी एप्लीकेशन के लिए इनकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन है नहीं सर, ये सबकी ज्वाइंट मतलब रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं और इस प्रक्रिया में डिपार्टमेंट निर्णय लेने जा रहा है। नहीं तो ये हेड ऑफिस लेवल। हाँ जी हाँ जी। सर उनको बहुत फैसला लिख के भेजो, इस का माय इसका फैसला करके बताओ। ठीक है सर। एक बात है, ये रटाई जो रेटिफिकेशन है ये क्या हमारा तो क्राइटेरिया मरने के बाद आएगा, हमें पता कहीं नहीं है जहाँ आओ इतना अपनी कोठिया जमीन बेच वहाँ खड़ी कर दी लोगों ने, हमको आंसू आते तो वहाँ पर हम जाते हैं। बात सुने से आप नहीं मिल रहे हमको। तो जमीन थी ये बिल्डर ने खरीदी थी। हाँ बिल्डर ने खरीदी, ये जमीन हमने वो रिकवर कर ली। तो वो तो है, दाने एक्वायर तो की नहीं जमीन ये। एक्वायर नहीं की सर। तो फिर बिल्डर ये तो बेचने वाला बिल्डर बेचने वाले ये खरीदने वाला बिल्डर, तो वो पॉलिसी कैसे आ गई? उसमें कुछ एक्वायर भी है सर। एक्वायर है? हाँ जी एक्वायर भी है सर उसका। कितनी एक्वायर? एक्वायर तो सर हमारे पास हाउसिंग कोटा तो एक्वायर वाली जमीन में है। 350 एकड़ के करीब सर एक्वायर है। उदाहरण एक्वायर किए? हाँ जी। अच्छा चलो भाई मैं करवाता हूँ उसको। सर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था चाहे तो इस जमीन को छोड़ दो सरकार की, किसानों की और पैसे ले लो ब्याज समेत। लाख रुपए किसान उन्होंने फूक दिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मुफ्त का फायदा उठा गया। उड्डा विभाग लड़का स्वर फूटे मारे उनके मुफ्त का फायदा पता 10,000 करोड़ का फायदा हो गया। 10,000 करोड़ का रात सरकार को फायदा हो गया। तो ये नहीं ना, पर गर्दन पर किसकी पैर रखा हुआ होगा पता ना जी। वो उड्डा विभाग नहीं था क्या?
सब फायदा किसको उठा? लड़े हम 50 लाख रुपए लगे किसानों के वो लगे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उठा हम है। ये कहा था कि तो जमीन छोड़ दो, सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ते हुए, और 112% ब्याज के हिसाब से पेमेंट ले लो, इनकी जमीन छोड़ दो। और चाहे फिर उस 2005 के नियम के अनुसार मुआवजा, रॉयल्टी और वेस्टेज कोटे के प्लाट का लाभ इनको दे दिया जाए। इन्होंने कहा था हम जमीन छोड़ेंगे नहीं, हम जमीन रखेंगे अपने पास, परंतु किसानों को जो हक है उनको दे देंगे। परंतु हमने पता सर हमारी गर्दन में कैसे पैर रखा गया है, कुछ नहीं मिला हमको। सर आप मेरे से बात करो, उनसे ना करो। सर मुआवजा और रॉयल्टी की कति होने पोना हो तो चलो नियम है तो रहेगा, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का वेस्टेज कोर्ट या कोर्ट का नियम था वो तो लागू करो सर। चाहे तो फिर अपने भी मत बेचो, चाहे तो फिर हमको भी आप अपने वाली कैटेगरी में ले आओ, नहीं तो हमारे को भी हक दो। मुख्य बात ये है सर, जल्दी से जल्दी दो, मिलेगा तो पिछली बेटे फिर मैंने कहा उससे ना बात करो, ये कोई फैसला करने वाला नहीं है। सर पिछली मीटिंग में भी यही कहा था, अगर आपको हक मिल गया है फुर्सत से सो जाओ जाकर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु आज मैं घबराता हुआ यहाँ आ रहा, मुझे क्या मिला? सिर्फ आश्वासन टरकाने के सिवाय कुछ नहीं मिला। फिर तो उनसे बात कर रहे हैं तो सर आप बताओ, आपसे तो मेरे से लड़े। आपसे सर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझे सर आश्वासन और टरकाओ मत ना, मुझे मेरा हक दिवाओ। मैं डीसी साहब को भी बार बार मिलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, मेरा हक नहीं मिलेगा ना सर, मैं पता नहीं क्या कुछ करके बैठ गया। दिलवाएंगे मैं उड़े शहीद हो गया ना, सिद्ध हुई इन नबी का देख लियो, चंद्रनाथ से दुआ उड़े, मैं बहुत क्रांतिकारी पूरे गाँव वाले मैं उड़े खत्म करवाऊंगा।